नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंडीशनल सेंटेंस के प्लेलिस्ट में हमें एक और वीडियोस ऐड करने जा रहे हैं। आज उस वीडियो का पार्ट 7 होने वाला है। ये सेंटेंस 1 बोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, हर वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ हर एक नई कंसीडरेशन समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि हर एक वीडियो देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहली वीडियो देखना था। यानी कि नियम जानने से या फिर रूल रटने से आपको कुछ नहीं होने वाला। सेंटेंस किस तरह से आपको हिट करने वाले हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे, ये हम हर वीडियो में समझेंगे अलग अलग तरह से। पहला सेंटेंस है, रेखा वुड हैव हेल्प मी इफ़ आई आस्क्ड फॉर इट। सबसे पहले आपको एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर इफ़ के साथ कंडीशन में क्या आए, प्रेजेंट सिंपल आए तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल आए तो गलत बोल दिया मैंने, प्रेजेंट सिंपल आए तो फ्यूचर का सिंपल आ जाएगा। अगर पास्ट सिंपल आए तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट आए तो वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो अपने रूल थे बेसिकली। उसके बाद हमने कुछ कंसिडरेशन हमने देखी थी, उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए नई कंसिडरेशन निकालते हैं। आपने देखो अभी क्या हो रखा है यहाँ पे, रेखा वुड हैव हेल्प मी। अब यहाँ तक आपको क्या मिल गई है, पहले रिजल्ट मिल गया, पहले इफ़ के बाद वाला जो कंडीशन है वो मिल गई इधर। सिस्टम उल्टा हो गया। अब कुछ लोग गलत क्या पढ़ाते हैं कि इफ़ के बाद वाले को बदलना नहीं है, इफ़ के मतलब जो इफ़ के बाद आता है उसे नहीं बदलना, इधर वाले में बदलना है। इफ़ इधर पहले इफ़ इधर वाले इधर आ रहा था, इफ़ जैसे इफ़ रौनक हैड सबमिटेड, तो इसमें चेंजिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट वाले को राइट, पहली कंसिडरेशन अपनी क्या है, लेफ्ट वाले को राइट मान के राइट वाले में करेक्शन करना है। ये तो आपकी कंसिडरेशन थी। गलत टीचर गलत कैसे पढ़ाते हैं, इधर क्या है, इधर जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या है इफ़ वाले को नहीं हटाना और बाकी बचे सेंटेंस में करेक्शन करनी है। क्यों भाई? अब ये वाला सेंटेंस देखना, राहुल वुड हैव हेल्प मी। अब ये क्या है, आपने देखा वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। अगर रिजल्ट में क्या आए दोस्तों, मैंने आपको बताया है, अगर रिजल्ट में क्या आए, अगर रिजल्ट में वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप बड़े ही समझदार हैं कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट यूज़ होने वाला है कंडीशन में। आपको पता है मैंने कहा था लेफ्ट वाली साइड को करेक्ट मानना, ये अपना सही है। अब इसमें चेंजिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आस्ट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो कहीं आप हैव, इस हैव को काट दो। नहीं, आप इसको नहीं काट सकते और इस एडी को नहीं हटा सकते। क्योंकि हमने कहा था कि लेफ्ट वाले पार्ट को राइट मान के हमें राइट वाले पार्ट में करेक्शन करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें वुड हैव हेल्प को करेक्ट मानना है, वुड हैव हेल्प को करेक्ट मानना है, और इस इफ़ को, इफ़ के बाद क्या है, कंडीशन है। कंडीशन में सेंटेंस करना हमें पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट करने के लिए हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जैसे ही इफ़ के आगे बढ़े, आई सब्जेक्ट आ गया, सीधा ही सेकंड फॉर्म आ गई, दिक्कत हो गई। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तीनों सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, दोनों एक जैसी होती है, मगर मिसिंग क्या है, हेड। क्या मिसिंग है, हेड। तो क्या आ जाएगा, रेखा वुड हैव हेल्प मी इफ़ आई हैड आस्क्ड फॉर इट। तो सिंपली जो अपना पार्ट 1A, B और जो C पार्ट था, C पार्ट में हमने एरर मार्क किया, एरर स्पॉट किया, और हमने क्या किया, हैड आस्क्ड किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इफ़ के साथ वाले को कभी हम चेंज नहीं करेंगे। इफ़ के साथ वाले में, इफ़ के साथ जो कंडीशन आएगा उस कंडीशन में कहीं आप एरर स्पॉट नहीं करो। किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि इफ़ के साथ हमें एरर स्पॉट नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, हमें हमेशा ही रिजल्ट में एरर स्पॉट करनी है। ऐसा नहीं होता, आपको लेफ्ट वाले पार्ट को करेक्ट मानना है और राइट में चलते हुए आपको करेक्शन करनी है। बात हमेशा याद रख लेना, लेफ्ट वाले पार्ट से राइट वाले पार्ट में करेक्शन करनी है, इसको सही मान के इसमें करेक्शन करनी है, याद कर लेना। तान्या वुड हैव ब्रॉट माय बुक्स, आपको क्या मानना है, इस वाले पार्ट को करेक्ट मानना है, क्योंकि पहले आया है लेफ्ट साइड में यही है, इस वाले पार्ट को करेक्ट मानना है। इफ़ के बाद रिजल्ट आया, इफ़, ओहो क्या कर दिया, सेंटेंस मिसिंग है क्या। इफ़ के बाद क्या है, इफ़ आई, और साथ में भाई इफ़ आई कॉल्ड हर अप यस्टरडे, मतलब हमें क्या करना है,
कुछ बच्चे क्या है बहुत जल्दी करते हैं कि सर ने बताया है लेफ्ट वाले को सही मान के राइट में करेक्शन करना है, तो इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गई, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इधर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, इधर पास्ट का परफेक्ट आना चाहिए। अब पास्ट का परफेक्ट आना चाहिए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यही रूल है। अब चलते हैं आई के बाद सीधा कॉल्ड यूनियन, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या लगा दे हेड, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल दी होती है तो हम क्या लगा दे बीच में हेड। यही आप गलती कर दोगे, ये चीज़ें आप गलत कर दोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर एक वीडियोस तसल्ली से देखना, क्योंकि ये देखो बेटा एजुकेशन ऐसा है कि स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा बिल्कुल भी, हर एक बात कहाँ इंपॉर्टेंट बता दूँ पता नहीं लगेगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या थी, करेक्शन करोगे लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे दिक्कत क्या आई, ओहो सर दिक्कत तो ये आई कि आपने हेड कैसे लगा दिया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमने लास्ट में देखा यहाँ पे तो यस्टरडे है और यस्टरडे पास्ट सिंपल में आता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया था, जब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यस्टरडे पास्ट सिंपल में आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहनी है, सर हेड क्यों लगाया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात समझी आपने। क्या समझ में आया कि फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। अगर यस्टरडे आ गया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट सिंपल बनाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट सिंपल बनाना है, हेड नहीं लगाना। अब देखना कंसिडरेशन क्या बनती है यहाँ पे। अब ये वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। आप क्या समझ नहीं पाए रूल को। रूल क्या था कि जब आप दोनों तरफ करेक्शन कर पाओ, जब आप लेफ्ट पार्ट में भी करेक्शन कर पाओ और राइट पार्ट में भी करेक्शन कर पाओ, तो आप हमेशा राइट पार्ट को चूज करेंगे करेक्शन करने के लिए और राइट पार्ट में आप एरर स्पॉट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, मगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो पता लगता है कि यस्टरडे है पास्ट सिंपल आएगा और आया है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पे करेक्शन कर ही नहीं सकते। आपको करेक्शन कहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ, और यहाँ करने के लिए इस वुड ब्रोट वुड तो आना ही आना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसको हटाओ और ब्रिंग लिख दो। तान्या वुड ब्रिंग माई बुक्स इफ आई कॉल्ड हर अप यस्टरडे। अब सर बातें समझ में आने लग गई। काश आप हमें पहले पढ़ा देते तो इतना टाइम नहीं लगता हमें इंग्लिश सीखते हुए। नहीं बेटा चिंता मत करो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी जहाँ भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कृपया वहाँ से अपना नाता तोड़ो और सही जगह पे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ़ रौनक हैड सबमिटेड द फाइल्स 3 days ago। ओहो सर कुछ समझ में आ रहा है क्या कि 3 days और अगो, ऐसा कुछ तो हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसा कुछ हमने पहले बेटा कहाँ पढ़ा। जब मैंने आपको पास्ट सिंपल करवाया था तब मैंने आपको समझाया था कि जब अगो और ऐसी कुछ बातें आती है तो क्या होता है, हमेशा ही जब भी कभी अगो आता है तो आप हमेशा पास्ट सिंपल यूज़ करते हो, क्योंकि पास्ट सिंपल यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मिलता है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कैसे, जैसे कि आज से 3 दिन पहले, अगो का मतलब पहले, आज से 3 दिन पहले का मतलब क्या हुआ, आज क्या तारीख हो रखी है, जो भी तारीख हो रखी है, मैं मानता हूँ आज 15 तारीख है। अगर 15 तारीख है तो उससे 3 दिन पहले जाओगे तो क्या आ गया, 12 तारीख। तो जो 12 है, 12 जो डेट है वो क्या आ गई, स्पेसिफिक आ गई ना, 12 सितंबर, ये क्या आ गया, स्पेसिफिक आ गया। जब स्पेसिफिक टाइम पास्ट का आ गया तो पास्ट सिंपल यूज़ करोगे, ये मैंने बताया था। इसीलिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, पास्ट का सिंपल यूज़ होना चाहिए। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इस हेड को गोली मारो। इफ़ रौनक सबमिटेड, ये सेकंड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे हेड था तो थर्ड फॉर्म थी, अब क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, क्योंकि हमने हेड को हटा दिया और सबमिट की सेकंड फॉर्म सबमिटेड ही होती है। इफ़ रौनक हैड सबमिटेड, हेड को हटा दिया, इफ़ रौनक सबमिटेड द फाइल्स 3 days ago ही वुड नोट पे। वेरी गुड, यहाँ पास्ट सिंपल है तो क्या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट आया है, नोट सही जगह पे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर आपके होते हुए कैसे दिक्कत हो सकती है, हम होने ही नहीं देंगे भैया, हम होने ही नहीं देंगे।
मज़े मज़े में आपको इतने रूल समझा देंगे, इतने रूल समझा देंगे कि आप भी चौकन्ने रह जाओगे कि आपके रूल याद कैसे हो रहे हैं। सर पहले तो कभी याद नहीं हुए, अब पता नहीं सडनली क्या हो गया है कि मैं याद कर ही नहीं रहा हूँ और अपने आप याद हो रहे हैं। याद बेटा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सही जगह पढ़ रहे हो। सही जगह पढ़ रहे हो इन सेंस कि मज़े लेके पढ़ रहे हो। जब मज़े लेके पढ़ते हो, क्यों बेटा मूवीज़ कभी याद की आपने? कभी मूवी याद की है? कभी याद आ रहा है कि आपने ब्रह्मास्त्र मूवी रटी होगी उसके बाद ये हुआ? नहीं रटे ना, क्योंकि मज़ा आता है वहाँ। जहाँ मज़ा आता है, जहाँ आप मज़े लेके कुछ चीज़ करते हो तो वो चीज़ें याद रहती है ना। इफ़ दे आर सिटिंग इन क्लास, सिटिंग इन द लाइब्रेरी, आई विल नॉट डिस्टर्ब देम। अब बेटा समझने वाली बात है कि मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल आए तो क्या कर दोगे? फ्यूचर सिंपल। ये तो रूल था अपना। और मैंने कहा था घबराना नहीं है अगर सिंपल की जगह क्या आ जाए? कंटिन्यूस आ जाए। और क्या आ जाए? और क्या आ जाए? परफेक्ट आ जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है अगर ये भी आ जाए सिंपल की जगह, जैसे कि आर सिटिंग आ गया, घबराना नहीं है। इधर वाला रूल यही रहेगा, विल नॉट डिस्टर्ब। वेरी गुड सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है, अगर एक भी कंसेप्ट समझ में आया है तो आपका जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में।